गाइस, हम सभी को एडवेंचर एंड कैंपियन काफी पसंद होते हैं, बट क्या हो जब वही एडवेंचर जिंदगी का अंत बन जाए। गाइस, मैं हूँ प्राची सिंह ठाकुर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एनिमल मूवी को, दैट इज बेस्ड ऑन हॉरर एंड थ्रिलर। ये रिलीज हुई थी 2014 में, बट ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बट आई एम 100% श्योर कि अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे और उसके बाद आप इस मूवी को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो मैरिड कपल, डॉगलस उसकी वाइफ बारबरा, कार्ल और उसकी वाइफ विकी को जंगल की काली अंधेरी रात में भागते हुए देखते हैं, जहां बारबरा का पैर कोई खींचकर झाड़ियों में ले जाता है और पूरी तरह उसे मारकर खा लेता है। डॉगलस अपनी वाइफ को बचाने की काफी कोशिश करता है, बट वो नाकामयाब रहता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 5 दोस्त मैट, अलीसा, जेफ, मैडी एंड शॉन जंगल में कैंपेन के लिए जा रहे होते हैं। जंगल पहुंचने के बाद जेफ बाकी सबको लेक दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है, जहां वो और उसकी स्टेप सिस्टर अलीसा बचपन में अपने फादर के साथ जाया करते थे। जेफ का कहना था कि वो लेक बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सबको वहां पे जाकर काफी मजा आने वाला है, बट इस बात से उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि अलीसा सहमत नहीं थी। लेक का रास्ता उन्हें पता नहीं था, सूरज भी डूब रहा था, जंगल बहुत खतरनाक था जहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। वहाँ उसकी बहन उसे समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, बट जेफ अपनी बात पे अड़ा हुआ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड मैडी की बात भी नहीं सुन रहा था, जो कह रही थी कि जंगल में रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। जेफ के सर पे जैसे कि लेक का भूत सवार था। एट द एंड बहन और गर्लफ्रेंड मैडी को जेफ की बात माननी ही पड़ती है। रास्ता उन्हें याद नहीं था। वहाँ एक वाटरफॉल था जिसके फॉलो करते हुए वो लेक को ढूंढ रहे थे। रात काफी हो गई थी और जंगल में वो सोने का जुगाड़ लगा रहे थे कि तभी मैडी को एक केव के अंदर बारबरा के लाश के टुकड़े मिलते हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में थे। वो कार की तरफ भागते हुए जा रहे थे कि तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है और बहुत भयानक सा मॉन्स्टर क्रिएचर उनकी आंखों के सामने आ जाता है। वो सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और एक घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ जेफ मैट और शॉन को कहता है कि वो गर्ल्स को लेके घर के अंदर चले जाएं और वो वहीं पर रुक के मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा। फिर जैसे ही उसके दोस्त वहाँ से जाते हैं और जेफ अपना टॉर्च उठाता है और टर्न करता है, मॉन्स्टर उसके पीछे ही खड़ा था और वो उस पर अटैक कर देता है और जेफ को उसके दोस्तों के सामने ही फाड़ कर खा लेता है। जिसके बाद वो सब भागकर उस घर के अंदर जाते हैं और नॉक करते हैं, जहां मॉन्स्टर मैडी का पैर पकड़ लेता है, बट वो सब उसे बचा लेते हैं। गाइस, जिस घर में ये लोग पनाह लेने के लिए आए हुए थे वहां पर कार्ल, विकी और डॉगलस पहले से ही छुपे हुए थे। गाइस, ये वो लोग हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में 2 मैरिड कपल दिखाए गए थे। ये लोग इतने दिनों से इसी जंगल में उस ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर से छुपकर रह रहे थे और उन्होंने विंडो एंड वॉल्स को फर्नीचर और बोर्ड से सील करके रखा हुआ था, जिससे कि वो घर के अंदर ना आ सके। मैडी के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, बट अच्छी बात तो ये थी कि वो उस मॉन्स्टर के चंगुल से जिंदा बच गई। शॉन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके मदद मांगता है, जिसके बाद उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाता है। वहीं अलीसा विकी से पूछती है कि वो इस जंगल में कैसे फंस गए, जहां विकी उन्हें बताती है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई। फिर वो हाईवे पे मदद मांगने के लिए जाने लगे कि तभी वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ गया और वो जंगल में खो गए। शॉन आता है और कहता है कि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद मांगी है, वो जल्द ही कुछ करेंगे, बट तब तक के लिए उन्हें इसी घर में सेफ रहना पड़ेगा। फिर कॉल कहता है कि मे बी वो इस घर में सेफ नहीं है क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, दीवारें टूटी हुई थी, उन्होंने बोर्ड से कवर कर तो दिया है, बट स्टिल वो ज़्यादा देर तक उस घर में सेफ नहीं है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर ने उस वीक पार्ट पर अटैक किया तो ईजिली ब्रेक हो जाएंगी दीवारें और वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है तो ऑब्वियसली वो अटैक करेगा ही। जिसके बाद डॉगलस वहाँ आता है और बहुत ही नेगेटिविटी के साथ कहता है ना तो कोई मदद आएगी और ना ही हम सब यहाँ से निकल के जा सकते हैं, वो हम सबको मार देगा। जिसे सुनकर अलीसा, मैडी, मैट और शॉन काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो बचने की नहीं बल्कि मरने की बातें कर रहा था। जिसके बाद वो सभी घर के वीक पार्ट्स को लकड़ियों और बोर्ड से ढक कर कवर कर देते हैं। वहीं अलीसा ऊपर फ्लोर पे भी जा रही होती है ऊपर के पार्ट्स को कवर करने के लिए, बट डॉगलस उसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसने सब वहाँ पे रिपेयर कर दिया है। जिसके बाद अलीसा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा था और उसे लग रहा था कि वो सब भी वैसे ही मारे जाएंगे। बट उसका बॉयफ्रेंड मैट यहाँ उसे ये समझाता है कि वो बस एक जानवर है, जल्दी हेल्प आएगी और हम सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे और हमारी लाइफ पहले की तरह ही अच्छी हो जाएगी।
वो लोग वहाँ पे खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर घर की दीवारों पे अटैक करता है जहाँ अलीसा और मैट खड़े थे। कॉल और शॉन आकर उन्हें बचा लेते हैं लकड़ी का दरवाज़ा लगाकर, बट मॉन्स्टर कहाँ मारने वाला था, वो तो खून का प्यासा था, उसे हर हाल में खून चाहिए था। वो घर के ऊपर चढ़ के वीक पार्ट्स ढूंढने लगता है जो शायद उसे मिल भी गया था। गाइस, डॉगलस ने यहाँ पे झूठ कहा था कि वो ऊपर के फ्लोर के विंडोज एंड डोर को रिपेयर कर चुका है, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और मॉन्स्टर वहीं से घर में घुस गया था। बट जैसे तैसे करके वो रूम का गेट बंद कर देते हैं, जिसमें डॉगलस भी उनकी हेल्प करता है। अब उसको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ था या नहीं, ये आगे पता चलेगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि डॉगलस काफ़ी सेल्फिश था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। इसके बाद वो सब बात कर रहे होते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हेल्प कैसे मिलेगी एंड कब तक उनको इस घर में रुकना पड़ेगा, कि तभी डॉगलस सबको कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो उस क्रिएचर को घर में घुसने से नहीं रोक पाओगे, क्योंकि सारी फर्नीचर ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं और घर की हालत स्टिल अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कभी भी कहीं से भी अटैक करके घर में घुस सकता है। और रही बात हेल्प की, तो इतने दिनों से हम यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं, कोई मदद नहीं आ रही है। मैं भी काफ़ी मदद मांग चुका हूँ और वो शायद अब आएंगे भी नहीं। अगर बचना है तो हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा, जिस पर पहले तो कोई सहमति नहीं देता। बट मैट को उसकी बात सही लगती है और वो उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। गाइज, उसके बाद वो सब प्लानिंग करते हैं कि मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कैसे करेंगे एंड हाईवे कौन जाएगा मदद मांगने के लिए, जहाँ कार्ल क्रिएचर को रेड फ्लेयर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और शॉन उसे दूरबीन से देखकर बताता है कि क्रिएचर वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हाईवे पे मदद लेने के लिए मैट वहाँ पे जाता है। उनके पास वॉकी टॉकी थे एक दूसरे से कनेक्शन रखने के लिए। तभी वॉकी टॉकी पे मैट की चीखें सुनाई देती हैं। शॉन और कार्ल भागकर घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट डॉगलस गेट बंद कर देता है और उन्हें बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। मैडी एंड अलीसा गेट खोलने की कोशिश करते हैं, बट डॉगलस उन्हें मारने की धमकी देता है। फिर अलीसा अपना दिमाग लगाती है और वॉकी टॉकी पर कॉल को बोलती है कि वो किचन के दरवाजे से अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद कॉल डॉगलस को जोर का मुक्का मारता है और वो स्टेयर से उसको बांध देता है। जोर का पंच पड़ने के बाद ऑब्वियसली डॉगलस बेहोश हो गया था और इसका ही फायदा कॉल उठाता है और उसे स्टेयर से बांध देता है। उसकी इस हरकत के बाद अब कोई भी उस पर भरोसा करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में अलीसा और मैडी बात कर रहे होते हैं, जहां मैडी उसे ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर शॉन वहां आता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और घबराया हुआ, क्योंकि एक ही दिन में वो 2 बार मरते मरते बचा था। एंड गाइस, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि शॉन गे है एंड उसका और जेफ का काफ़ी टाइम पहले अफेयर चल रहा था, जिसे सुनकर मैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कि तभी वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है एंड वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ मैट था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंड लिटरली गाइस, दैट सीन वॉज टू हॉरिबल। मॉन्स्टर वहीं छुपा हुआ था और जैसे ही मैडी, कॉल एंड अलीसा मैट को बचा रहे होते हैं, मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला था, बट कॉल उसे रोकता है और बेचारा बलि का बकरा बन जाता है। बिना मतलब में कार्ड मारा जाता है। मैडी एंड अलीसा मैट को बाहर लेकर आ जाते हैं, बट वो बहुत बुरी हालत में था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। एंड कॉल के मरने से उसकी वाइफ विकी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, बट स्टिल अलीसा मैट को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जिसे देखकर डॉगलस कहता है कि कार्ल हम सब में से सबसे ज़्यादा कैपेबल था, बट उसने अपनी कुर्बानी दे दी। बट ये बात भी सच है कि मैट को हम नहीं बचा सकते, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है और उसका बचना मुश्किल लग रहा है। इसलिए बेटर होगा कि हम इसे यहीं छोड़ दें, जिससे कि मॉन्स्टर का चारा बन जाए ये और हम सब यहाँ से निकल के भाग जाएं। पहले तो सब मना करते हैं, बट बाद में कोई और ऑप्शन ना बचने की वजह से वो डॉगलस की बात से सहमत हो जाते हैं। एंड शॉन उसका हाथ खोल देता है, क्योंकि वो स्टेयर से बंधा हुआ था। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते फ्री होने के बाद डॉगलस कितना घिनौना काम करता है। उसे देखकर किसी का भी खून खौलने लगेगा। डॉगलस बहुत ही बुरी तरह से मैट को डंडे से पीटकर मार डालता है और उसकी बॉडी को बेसमेंट में फेंक देता है, जिससे कि वो क्रिएचर उसे खाए और वो वहाँ से बच के निकल जाए। और वो बाकी सबको ये कहता है कि तुम सबकी तरह मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ, और अगर खुद को बचाने के लिए मुझे किसी को मारना भी पड़ेगा तो मैं ये काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। गाइस, वो ये कह ही रहा होता है कि तभी ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर वॉल तोड़कर सीधा उसके टकले पे अटैक करता है और बुरी तरह से फाड़ कर उसे खा जाता है। मतलब वही बात होती है, जो बुरा होता है उसके साथ तो ऑब्वियसली बुरा होगा ही। जिसके बाद अलीसा, मैडी, विकी एंड शॉन मॉन्स्टर को घर में जलाकर मारने का प्लान बनाते हैं और पूरे घर में कैरोसिन डाल देते हैं। वहीं अलीसा बड़ी ही चालाकी से मॉन्स्टर को जाल में फंसा कर आग लगा देती है
और उन्हें लगता है कि वो मर गया है, जिसके बाद वो बेसमेंट के रास्ते से भागते हुए जाते हैं जहाँ शॉन को मॉन्स्टर मार देता है और विकी को भी बहुत ही बुरी तरह से मॉन्स्टर मार देता है। तब हमें ये पता चलता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि और भी मॉन्स्टर थे। मैडी और अलीसा भागते हुए जंगल के रास्ते पहुँच जाते हैं जहाँ क्रिएचर अलीसा पर भी अटैक करता है और उसे बुरी तरह मारकर खा लेता है। सब मर जाते हैं गाइस, यहाँ पे सिर्फ मैडी बचती है। वो वहाँ से भागती है और अपनी शर्ट जिस पर खून लगा हुआ था उसे निकाल कर फेंक देती है और अपनी बॉडी पे मिट्टी लगा लेती है ताकि वह खूनी मॉन्स्टर उसे सूंघकर उसका पीछा ना करे। बट गाइस यहाँ पे उसकी मेहनत बेचारे की बेकार जाती है क्योंकि मॉन्स्टर उसे आके ढूंढ ही लेता है एंड अटैक कर देता है। बट जैसे तैसे मैडी उस पर गाड़ी चढ़ा के उसे कुचल के मार देती है और अपनी दोस्तों की मौत का बदला भी ले लेती है और जंगल से चली जाती है। और एंड में दिखाया जाता है कि तीसरा मॉन्स्टर भी वहीं था। तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जंगल में 2 खूनी मॉन्स्टर नहीं बल्कि और भी खूनी मॉन्स्टर थे। एंड मूवी का यहीं पे द एंड हो जाता है। सो गाइस, आप मुझे अब कमेंट करके ये बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ मुझे ढेर सारे लाइक भी दे दीजिएगा। एंड अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए उसके लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय।